जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 22 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। उसने पूछा, है मित्र, विवाह के वस्त्र बिना पहने यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं, दया करके सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 22 अध्याय और 1 से लेके 14 तक हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैंने 11 और 12वीं आयत को पढ़ा है। आप इसे 22 अध्याय को 1 से लेके 14 तक पूरा पढ़ सकते हैं। है भाई और बहनों, ये चौथा भाग है इस वचन का, जिसे हम 1 महीने से ध्यान करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर समझाते थे तो वो दृष्टांतों के साथ समझाते थे, यानी कि चेलों को भी ये दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठ के उन्हें दृष्टांत से समझा रहे हैं कुछ, कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हे भाई और बहनों, राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसमें कई लोगों को, यानी कि अपने रिश्तेदारों को उसने बुलाया कि मेरे पुत्र का विवाह है और इसमें शामिल हो जाओ। और उसने अपने सैनिकों को भेज दिया, सारे गांव में, सारे शहरों में जितने मेरे रिश्तेदार हैं सबको कहो कि मेरे पुत्र का, राजा के पुत्र का विवाह है, आप सब लोग उस भोजन में आना है। हे भाई और बहनों, और सारे सैनिक चले गए रिश्तेदारों को बुलाने के लिए, लेकिन एक एक जब रिश्तेदारों के घर में गए तो रिश्तेदार वाले लोगों ने कहा कि नहीं, हम बिज़ी हैं, हम नहीं आ सकते। किसी ने कहा नहीं, मुझे खेतों में जाना है, मैं नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नया नया शुरू किया है, मैं नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैं अपने जानवरों के साथ बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता। और किसी ने कहा मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं भी नहीं आ सकता। यानी कि हर किसी ने मना कर दिया, हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। हे भाई और बहनों, और सैनिकों को प्रभु राजा ने भेजा कि जाके उन्हें बुला के लेके आए, लेकिन उन लोगों ने भी, कई लोगों ने उन सैनिकों को मार दिया, ठट्ठे में उड़ा दिया। हे भाई और बहनों, फिर राजा को गुस्सा आया और राजा ने जितनों को बुलाया था वो लोगों ने नहीं आना चाहा, उन्होंने ठट्ठे में उड़ा दिया और मार दिया। और राजा को गुस्सा आया, राजा ने उन सबको मरवा डाला और उनके नगरों को फूंक डाला। हे भाई और बहनों, फिर राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी बाहर मिले, लंगड़े, लूले, गरीब, सारों को, बीमारों को उठा ले आओ और उनसे कहो पुत्र का विवाह है और इसमें शामिल हुए भोजन के लिए। हे भाई और बहनों, तो ये भोजन के लिए सभी लोग शामिल हुए हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे राजा ने आज्ञा दी, सैनिकों से कहा कि बाहर जाओ, जितने भी लंगड़े, लूले, गरीब, जितने भी जैसे हालत में हो वैसी हालत में उन्हें ले आना और उन्हें कहना कि राजा के पुत्र का विवाह है, भोजन में शामिल हो जाएं। तो सारे लोग गए सैनिक, और बाहर जितने भी लोग मिले, गरीब, अमीर और लंगड़े, लूले जितने भी थे, जिनकी हैसियत भी नहीं थी, उन सबको जो है बुला लिया राजा ने। हे भाई और बहनों, और सबके सब पुत्र के विवाह में शामिल हुए। हे भाई और बहनों, लेकिन जब राजा
आके देखता है कि सब लोगों ने वस्त्र पहने हैं, सब लोग बड़े ही खुशी के साथ मेरे पुत्र के विवाह में आए हैं और वस्त्र उन लोगों ने पहने हुए हैं, पर उसमें से एक ने वस्त्र नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, राजा उसके पास आके कहता है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, ना ही वो उसका मित्र था राजा का, लेकिन राजा फिर भी कह रहा है कि है मित्र, तूने ये वस्त्र क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई राजा होता है तो उसका कितना लोग मान और सम्मान करते हैं, यानी कि कितनी उसे इज्जत देते हैं। तो सारे लोग राजा को क्या कहेंगे? अगर हमारे ज़माने में अगर कोई राजा है तो वो राजा को क्या कहेगा? वो राजा को यही कहेगा कि राजा जी या मालिक या सर कह के हम लोग बुलाते हैं अपने मालिक को या राजा को। हे भाई और बहनों, यहाँ पे जो राजा है वो आके कह रहा है कि है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं इस वचन के बारे में कि यानी कि जो राजा था उसको वो जो है परमेश्वर को दिखाता है, और जो पुत्र है वो जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, और जो बुलाए गए थे ये सारे यहूदी और इजरायली थे, और जो सैनिक थे ये सारे भविष्यवक्ता थे। हे भाई और बहनों, जाने कि इजरायलियों ने आने से इनकार कर दिया, इसलिए ये अवसर राजा ने उनको गरीबों को दिया और लंगड़ों और लूलों को मिला और अन्य जातियों को मिला ये मौका कि वो भी पुत्र के विवाह में शामिल हो जाएं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सबको जो है राजा ने वस्त्र दे दिए, यानी कि वो जो हालत में थे वही हालत में जो थे शादी में शामिल हो गए थे, पुत्र के विवाह में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन राजा ने खुद उन्हें वस्त्र पहनाए, यानी कि पवित्रता के साथ उन्हें पवित्र वस्त्र दिए, उद्धार दिया ताकि वो भी वस्त्र पहने। हे भाई और बहनों, पवित्रता के साथ वो लोग भी जिए, लेकिन जब सब लोगों ने वस्त्र पहने मगर उसमें से एक ने वस्त्र नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जब राजा ने आके देखा कि एक ने वस्त्र नहीं पहने तो उससे कहा, है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? और वो इंसान जो था चुप रह गया। हम जब यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, हाँ, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें कह दी है। यानी कि यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे राजा भी उसको बुलाए गए हुए गरीब आदमी को, लंगड़े और लूलों को जो है सबको राजा ने एक ही नाम से बुलाया और कहा मित्र। ये मित्र इसलिए कहा क्योंकि उसने अपना संबंध जो था एक साथ, यानी कि अपने सम्मान के साथ, यानी कि अपने बराबर उन्हें भी दर्जा दिया और कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हे भाई और बहनों, आज हम जानते हैं अगर हम किसी के पास काम करते हैं तो उसे सर कहते हैं, अगर कोई राजा होता है तो उसे हम मालिक कहते हैं, अगर हम किसी के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम उसे टीचर कहते हैं, यानी कि हर किसी को हम कोई ना कोई नाम देते हैं। या हमसे कोई बड़ा होता है तो उसे भैया कहते हैं, और अगर हमसे कोई छोटा है तो उसे नाम से लेके बुलाते हैं, यानी कि वो हमसे छोटा है इसलिए हम उसे नाम से बुलाते हैं। अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं? इज्जत देते, अंकल, आंटी, भैया, भाभी, या ऐसे करके हम सम्मान के साथ हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं। हे भाई और बहनों, और एक रिश्ता होता है मालिक
और दास का भी एक रिश्ता आता है। एक मालिक, जो मालिक होता है वो मालिकों के जैसा ही रहता है, और जो दास होते हैं वो दासों के जैसा ही करते हैं। यानी कि मालिक जो है, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे बैठो तो बैठना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे उठो तो उठना पड़ेगा। जहाँ पे मालिक रोटी खाते हैं बैठ के, वहाँ पे दास कभी बैठ के नहीं खाते हैं। जहाँ पे मालिक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे दास लोग नीचे बैठ के खाते हैं। जहाँ पे मालिक लोग जो है पकी और सजरी रोटी खाते हैं या कि बनी बनी गरम खाते हैं, वहीं पे दास लोग जो है उनकी पड़ी हुई जूठी और या तो सूखी हुई या कल परसों की लेके खाते हैं। यानी कि दास और स्वामी के बीच में जो अंतर है वो ये है, यानी कि एक दूरी है उन दोनों के बीच में, लेकिन वो अपनी दूरियां कभी भी कैसा भी करके वो एक समान नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे राजा ने उसे मित्र कहा, यानी कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। उसके लहू बहाने से, उसके जान देने से, जाने कि हम लोग भी उसके द्वारा अनंत जीवन पाएं। जो कोई उसके विश्वास, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा। हे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने एक वारिस होने के लिए, हमें भी अब्राहम की संतान कहलाने के लिए हमें भी ये मौका मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु जो है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है और उसकी जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है। वो अपनी कलीसिया को यहाँ पे तैयार कर रहा है ताकि वो अपने साथ वहाँ पे ले जाए और बैठ के भोजन करे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, यानी कि एक दास और स्वामी एक दूसरे के सम्मान नहीं है। वो लोग जहाँ की सम्मान जो है राजा को ज़्यादा मिलता है, दास को कम मिलता है। हे भाई और बहनों, राजा जहाँ बैठ जाता है वहाँ पे जो है उसके दास को बैठने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मौका दिया है। हे भाई और बहनों, पहले इजराइलियों को ही सिर्फ वो बुलाया गया था विवाह के लिए कि पुत्र के विवाह में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो लोग इजराइली थे, यहूदी थे, धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर ने पहले जो है उन्हें बुलाया, लेकिन उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। हे भाई और बहनों, और आपको और मुझको ये मौका दिया, अपने सम्मान बैठने का मौका दिया, अपने साथ स्वर्ग में जाने का मौका दिया और हमें मित्र कह के बुलाने का मौका दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हे भाई और बहनों, कोई नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करने वाला है, कब आने वाला है, कब जाने वाला है, कब खाना खाने वाला है, कब उसे भूख लगेगी, ये दास को नहीं पता होता है। जब मालिक आके बोलता है तभी वो दास को पता चलता है। हे भाई और बहनों, ये है दास और एक स्वामी की दूरियां, यानी कि उसके बीच की कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमें परमेश्वर एक मौका दे रहा है। परमेश्वर हमें दास नहीं कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने पुत्र के विवाह में शामिल किया है, यानी कि मेमने के विवाह में शामिल किया है, बुलाया है और तुम वो जाके कोने में बैठ जाओ, वहाँ पे जाके बैठो, यहाँ पे जाके बैठो, यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे इजराइलियों के लिए जगह है। ऐसा नहीं कहा राजा ने कहा कि सब लोग मेरे दोस्त थे, सब लोग एक समान हैं। जहाँ पे इजराइली जिनको लिए उद्धार था, आज उद्धार जो है आपके और मेरे लिए और अन्य जातियों के लिए भी है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हे भाई और बहनों,
और क्योंकि मैं जो बातें तुम्हें पिता से सुनाता हूँ वह तुम्हें बता दूंगा। यानी कि स्वर्ग से जो वचन आएगा मैं वो तुम्हें भी बता दूंगा। हे भाई और बहनों, मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो। हे भाई और बहनों, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने आके अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए। यानी कि कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे के लिए जो है जान नहीं दे सकता है। यानी कि हमारे रिश्तेदार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या हमारा माता हो या पिता हो, कोई भी एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकता है, ना ही कोई किसी के दोस्त के लिए दे सकता है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से, यानी कि परमेश्वर ने आपसे, परमेश्वर ने मुझसे, परमेश्वर ने ये वचन सुनने वालों से, परमेश्वर ने इस सारी दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन का वारिस होगा। हे भाई और बहनों, आपको और मुझको ये खुशखबरी है कि आप जो है दास नहीं हैं, आप जो है प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे तो हम उसके क्या बन गए? मित्र बन जाएंगे। हम उसके दास नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दास अपने स्वामी के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र जो है एक मित्र के बारे में सब कुछ जानता है। हे भाई और बहनों, अगर हमें कोई दुख और तकलीफ है तो कभी कभी हम अपने मम्मी को या डैडी को या पिता को या पत्नी को या पति को या भाइयों को कुछ कहने से कभी कभी कोई लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और उसका उल्टा मतलब निकल जाता है। यहाँ तो डांटना शुरू कर जाते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब से दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें क्या कहूँगा? मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। क्योंकि एक मित्र जो है उसके मित्र की बात को बोल सकता है। हे भाई और बहनों, कई सीक्रेट्स होते हैं हर एक के जीवन में। कई सीक्रेट ऐसे होते हैं जो हम अपने माता पिता को, भाई बहन को, या अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको बोलने से कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम अपने एक दोस्त को, यानी कि दोस्त ऐसा होता है कि हम उससे हर एक चीज जो है शेयर कर सकते हैं, दिल खोल के जो है बता सकते हैं। जो बात अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं वो हम अपने मित्र को बता सकते हैं। हे भाई और बहनों, मित्र को इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे दिल की बातों को समझेगा, वो हमारी चीज़ों को जो है समझेगा, हमारी भावनाओं को जो है समझेगा, हमारी फीलिंगों को समझेगा। जो मैं बताऊंगा वो महसूस करेगा। जिस तरह से आपने उस चीज़ को महसूस किया है, इसी तरह से एक दोस्त भी एक दोस्त की तकलीफ को महसूस करता है। हे भाई और बहनों, इसीलिए वचन में लिखा गया है कि मैं तुम्हें आज से दास ना कहूँगा, क्योंकि दासों को नहीं पता होता है, स्वामियों को नहीं पता है कि उनके दुख, उनके दासों की क्या तकलीफें हैं। लेकिन मैं तुम्हें आज से मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र जानता है कि वो उसे क्या चाहिए। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको मित्र कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको भी मित्र बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम मेरे दास ना बनो, तुम मेरे मित्र बनो। तुम्हारे अंदर जो भी कोई दुख और तकलीफें हैं, तुम मुझे अपने दिल खोल के बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, मैं उसे सब चीज़ों को सॉल्व कर दूंगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र बनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी नहीं बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता है, वो राजा नहीं बनना चाहता है, वो बड़ा भाई नहीं बनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बनाना चाहता है। हे भाई और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनेंगे? अगर मित्र बनेंगे तो दिल खोल के जो कुछ भी कहना होगा हम उसे कह सकते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे
पुत्र का विवाह है, सारे इजरायलियों को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया, सब के सब बिजी थे। लेकिन राजा ने कहा कि बाहर जाओ, लंगड़ों और लूलों को ले आओ, गरीबों को ले आओ। हे भाई और बहनों, गरीबों को, लंगड़ों को बुलाया, लेकिन उसने पीछे नहीं बिठाया, उसने वो जगह पे बिठाया जहाँ पे उसके मित्र बैठने वाले थे। हे भाई और बहनों, हम विवाह में लोगों को जब बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं। अगर दूर के हों तो उन्हें थोड़ा सा दूर रखते हैं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए होता है कि ये अपने हैं, वो पराए हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, यहाँ इजरायलियों को भी उतना ही सम्मान दिया बुला के, और लंगड़ों लूलों को भी उतना ही सम्मान दिया। हे भाई और बहनों, इजरायलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था उद्धार के लिए, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और आए नहीं बुलाने से। हे भाई और बहनों, वही सम्मान, वही इज्जत जो है आज परमेश्वर ने आपको और मुझको और हम सब अन्य जातियों को दी है। हे भाई और बहनों, इजरायलियों को मित्र नहीं कहा, उसने अन्य जातियों को मित्र कहा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। क्योंकि स्वामी अपने दास के बारे में नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्या जरूरत है। एक मित्र ही मित्र के बारे में जान सकता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। हे भाई और बहनों, क्या आप उसके मित्र बनना चाहते हैं? यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि एक को वस्त्र दिए, मगर उसने फिर भी वस्त्र नहीं पहने, लेकिन फिर भी प्यार से राजा पूछ रहा है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, आज आपको और मुझको भी उद्धार दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया और उद्धार दे दिया। हे भाई और बहनों, अगर आप भी चर्च में आ रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हर सभा में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से कह रहे हैं, मित्र, कितने दिन से वचन सुन रहा है, कितने दिन से तू चर्च में आ रहा है मित्र, तू कितने दिन से यहाँ पे दुख और तकलीफ में है, कितने दिन से मेरी आज्ञा को टाल रहा है मित्र, आज ये मौका है मित्र, आजा मुझसे दोस्ती कर ले। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे दोस्ती करना चाहता है। वो मित्र बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता है, राजा नहीं बनना चाहता है, वो हमारा दोस्त बनना चाहता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे भी राजा ने वस्त्र दिए, सब लोगों ने पहने, मगर एक ने नहीं पहने, उसने वस्त्र ही नहीं पहने। हे भाई और बहनों, आया खाया लेकिन वस्त्र नहीं पहने, यानी कि पवित्रता, उद्धार नहीं पाया उसने चर्च में आने के बाद में भी। हे भाई और बहनों, लेकिन फिर भी राजा उससे कह रहा है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? हे भाई और बहनों, आपसे और मुझसे भी परमेश्वर यही पूछ रहे हैं, हे मित्र, तूने अब तक विश्वास क्यों नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? अब तक उद्धार क्यों नहीं पाया? उसने हमारे लिए खून बहा दिया, जान दे दी, सब सम्मान कर दिया हमारे लिए, लेकिन तूने अब तक उद्धार क्यों नहीं पाया? जब इससे पूछा राजा ने कि तूने, है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने, तो वो कुछ नहीं बोल सका, चुपचाप रहा, बस खड़ा रहा। हे भाई और बहनों, तो राजा ने कहा, उसका मुंह बंद था। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ और पैर को बांध दो और उसे नरक की आग में फेंक दो। हे भाई और बहनों, अगर हम भी मित्र कहने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह से उद्धार नहीं पाएंगे या वचन नहीं सुनेंगे या परमेश्वर के पवित्रता के साथ नहीं जिएंगे, तो भाई और बहनों, आपसे और मुझसे भी कह रहा है मित्र, मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, उसने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया मित्र, मगर तूने विश्वास नहीं किया मित्र। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मित्र, मैंने तुझे पूरा सम्मान दिया, लेकिन तूने विश्वास नहीं किया, तूने उद्धार नहीं पाया, तूने उद्धार के वस्त्र नहीं पहने। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
आपको और मुझे भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो आप और मैं भी नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है। हमारे दुख और तकलीफ़ों को जानना चाहता है, दोस्त की तरह हमारे साथ वो रहना चाहता है। लेकिन हम किस तरह से रहते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा? अगर विश्वास करते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे माफ़ करें। आपने मुझे मित्र कहा लेकिन मैंने उसका सम्मान नहीं किया, इज्जत नहीं की। मुझे माफ़ कर दे। अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे और अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करें। जब ये प्रार्थना आप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको भी मित्र के जैसा फिर से वो सम्मान देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।